साहब, कल असेंबली में एक अच्छा माहौल बन गया जब बात की मरवत साहब ने, आपने भी कहा कि जी स्पीकर साहब से आप राब्ता करें, बात करें। आज स्पीकर साहब ने बड़ी पॉजिटिव बात की कि जी मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। बट नाउ इमरान खान साहब ने कहा है कि संडे तक का टाइम है, डेडलाइन है, उसमें हुकूमत बताए कि हमारे जो मुतालबात हैं उसके हवाले से एंगेज करे। नहीं अमल हो सकता तो बताए कि क्या नहीं हो सकता, क्या करेगी हुकूमत? देखिए, अतवार तक तो कुछ नहीं हो सकेगा। अतवार तक तो हो सकता है कि स्पीकर साहब के साथ जो आज हमारी मीटिंग हुई है उसके नतीजे में जब प्राइम मिनिस्टर साहब जुमे को वापस आए बाहर विज़िट से मिस्र से, तो इसके ऊपर बात हो। तो ये मुज़ाकरात का या मीटिंग का आगाज़ तो अतवार तक मुमकिन हो सकता है, लेकिन मुतालबात का तस्लीम किया जाना जो है वो तो 2-3 दिनों में मुमकिन नहीं है, या उसके ऊपर कोई हतमी गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो इसलिए अतवार तक तो कुछ नहीं होगा। अगर वो इतना जो है वो जल्दी में है सिविल नाफरमानी की तहरीक को चलाने में, तो चले वो ये शौक़ भी पूरा कर लें। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, पहले भी जब उन्होंने धमकी दी हुकूमत ने ऐसा लगा जैसे ब्लफ कॉल किया है, वो पीछे हट गए। अब वो बार बार पीछे हट रहे हैं। अपने मुतालबात जो थे कि जी आप मैंडेट वापस करें, उससे भी पीछे हट गए। दो ही तो बातें कर रहे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर इस पर आप जुडिशल इंक्वायरी करा दें, जुडिशल कमीशन बना दें। तो ये इसमें कितना टाइम लगेगा? साथ बैठें और बना दें। आपका अपना सच है, उनका अपना सच है, दोनों के अलग अलग क्लेम्स हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ठीक है उनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। लेकिन जिस दिन ऑन दी फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे उन्हें ये ऑफ़र दी थी कि आएँ बैठें, हर मौजू पे, हर अपने मुतालबे पे, डिमांड पे, जिस पे भी आप बात करनी चाहते हैं, जेल के मामले पे बात करनी चाहिए वहाँ पे उस पे करें, आएँ बैठें, पॉलिटिकल डायलॉग करें और मामलात को जो है वो रिजॉल्व करें। अगर वो उसी दिन कहते कि जी ठीक है हम आपके साथ बैठने को तैयार है, आप अपनी तरफ से जो है वो टीम अनाउंस करें, हमारी तरफ से ये लोग होंगे, तो उसी दिन जो है वो मुज़ाकरा शुरू हो जाते। ये आज से कोई तकरीबन जो है वो 2 माह पहले की बात है। लेकिन उस वक्त उन्हें ये ख्याल था कि नहीं, हमने जो चढ़ाई करनी है इस्लामाबाद के ऊपर और डी चौक जब हमने पहुँचना है तो हर चीज़ जो है वो हमने डी चौक पहुँच के जो है ना वो हमने फतह कर लेनी है। तो वो उस धुन में लगे हुए थे और उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। 25 और 26 की दरमियानी जो रात है उसमें जब उनको कहा गया कि आप संगजानी चले जाएं, वहाँ पे जाके बैठें, आपके साथ मुज़ाकरात करते हैं, जो भी आपके मुतालबात है, आपका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है, कोई उसमें से रास्ता जो है वो निकल सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम डी चौक ही पहुँचेंगे। तो फिर आप डी चौक पहुंच के फिर वहां पे क्या हासिल होता है? मगर अब सिचुएशन ये ना कि जैसे सिविल नाफरमानी की तहरीक से उन्हें कुछ हासिल होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, ये 24 नवंबर की बड़ा कॉन्फिडेंस है, ये नाकाम होगी, मगर बड़ा कॉन्फिडेंस है उन्हें। और देखें, इस वक्त हुकूमत जो बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमिक सक्सेस का क्लेम कर रही है, उसमें रेमिटेंसेस का बड़ा किरदार है। रेमिटेंसेस बहुत अच्छी रही हैं अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, इन 5 माह में टारगेट से बेहतर है। $35 अरब का हुकूमत टारगेट कर रही है। पीटीआई का ये कॉन्फिडेंस है कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। अलीमा खान साहबा कह रही है कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानी कह रहे हैं आप हुक्म करें, हमने रेमिटेंसेस भेजना छोड़ देनी है। तो ऐसा ना हो कि बाद में आपको फिर अप्रोच करना पड़े उन्हें कि जी ये कॉल अपनी वापस ले लीजिए और आइए मुज़ाकरात कीजिए। शाहजेब, इन्हें हर बात पे इसी तरह कॉन्फिडेंस होता है। इन्हें ये भी इतना ही कॉन्फिडेंस था कि अगर अब हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, हम अगर पार्लियामेंट से रिज़ाइन करेंगे तो ये पार्लियामेंट जो है नहीं चल सकेगी, हुकूमत भी नहीं चल सकेगी। इन्होंने जब अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़ी उस वक्त भी इतना ही कॉन्फिडेंस था, जब असम्बलियाँ तोड़ी उस वक्त भी इतना ही कॉन्फिडेंस था, ये 24 नवंबर को भी इनको इतना ही कॉन्फिडेंस था, अब भी इनको उतना ही कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये मामलात को बेहतर अंदाज से समझने से आ रही हैं और इसीलिए इन्होंने अपना भी बहुत नुकसान किया है, मुल्क को भी नुकसान पहुंचाने की जो उन्होंने कोशिश की है, मुल्क को भी नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अपनी इस तहरीक में जो सिविल नाफरमानी की ये चलाना चाहते हैं, इसमें ये बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। इन्हें मालूम ही नहीं है कि लोग जो पैसे भेज रहे हैं वो किस मकसद के लिए भेज रहे हैं। वो हुकूमत को पैसे भेज रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज को पैसे भेज रहे हैं, अपने प्यारों को पैसे भेज रहे हैं, अपने घरों में पैसे भेज रहे हैं।
ये किस तरह से लोगों से ये तवक्को करते हैं कि वो इनकी सियासत की जो है वो भीड़ अपनी फैमिलीज को चढ़ा देंगे, अपने बच्चों की तालीम को, अपने बच्चों के अखराजात को, क्योंकि आप भी 26 नवंबर रख देंगे। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उससे पहले आप भी, क्योंकि कहीं ना कहीं डायलॉग के प्रोसेस में आप भी इन्वॉल्व हैं उसमें, ये बताइएगा कि मरवत साहब ने हमारे शो में कहा कि ये बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि इमरान खान साहब भी 2 हफ्ते में बाद वो बनी गाला शिफ्ट और ये सारे मामलात हो सकते हैं। उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी का भी एतराफ़ किया अपनी पार्टी का कि हमें डी चौक जाने की जल्दी पड़ी थी, ना जाते तो मामलात कहीं ना कहीं तय पा रहे थे। क्या वाकई ये ऑन द टेबल थी ऑफर कि इमरान खान साहब को 2 हफ्ते बाद उनकी रिहाई की बात हो सकती है? नहीं, ये रिहाई की ऑफर नहीं थी, लेकिन अगर ये वहाँ पे जाके बैठते, इस बात को तस्लीम करते, तो इनके साथ बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग या मुज़ाकरात की बात थी कि उनके साथ बैठ के बात की जाएगी, ये बात ज़रूर थी। जो अब भी हमारी कोशिश है, हमने हमेशा पॉलिटिकल डायलॉग को कभी भी जो है वो डिनाई नहीं किया, और हम आज भी समझते हैं कि पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में हिस्ब इख्तलाफ और हिस्ब इक़्तिदार के दरमियान जब तक बैठ के बात ना हो तो मामलात को बेहतर अंदाज से नहीं चलाया जा सकता, और पॉलिटिकल जो मामलात हैं इनको रिजॉल्व जो है वो थ्रू डायलॉग ही किया जा सकता है। तो इसलिए उसकी ऑफर थी, ये रिहाई वाली बात जो है वो बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, मगर अब जबकि आप कह रहे हैं कि यहाँ तक बात थी, यानी कि कम से कम इंगेजमेंट हो गई थी। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि पहले आप का मामला चल रहा है, और राना साहब आप उन रहनुमाओं में से जिन्होंने आगे बढ़ के वेलकम किया है इस सारे के सारे मामले को, तो बात कम से कम, और आप कह ही रहे हैं कि पार्लिमानी सियासत में इंगेजमेंट होनी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम ये आ रहा है कि नून लीग सबसे बड़ी बेनिफिशरी है इस सारे के सारे मामले की, और वो नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात हमारे तय पाएँ। इस्टेब्लिशमेंट का सॉफ्ट कॉर्नर है, ये मरवत साहब ने कहा। नून लीग वाले जो हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से बात आगे बढ़े, मुज़ाकरात के जरिए और कोई हल निकले। नहीं, हमने तो इनको कल जब शेर अफजल मरवत साहब ने बात की है तो उसको मैंने भी जो है वो अप्रिशिएट किया है, उसको वेलकम किया है। ख्वाजा आसफ साहब ने उसे हवा का ठंडा झोंका करार दिया है, और स्पीकर साहब ने आज ख़ास तौर पे अपना बयान जो है वो इस सिलसिले में दिया है, और इस सिलसिले में हमारी बात हो रही है, और हम अपनी पार्टी लीडरशिप से बात करके तो इस सिलसिले में एक कमेटी अनाउंस करेंगे जो इनके साथ बैठ के जो है वो बात करेगी। और बात करने का जो मैंडेट है आपके पास इतना होगा कि बात जो इनके मुतालबात हैं उस पर आगे बढ़ सकें, या मैंडेट नहीं होगा? जिस तरीके से आप उन्हें कहते हैं कि इमरान खान के पास मैंडेट है, इनके पास क्या मैंडेट है, इमरान खान मुकर जाएंगे अगर इनसे हमने बात कर भी ली, उस तरीके से क्या आप लोगों के पास मैंडेट है? देखिए शाहजेब, ये बात हर किसी को समझ होनी चाहिए कि हम जो भी बात करेंगे वो कमेटी जिन अफराद के ऊपर भी मुश्तमिल हो, उनकी बात जो है वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ मियां नवाज शरीफ होगी, और गवर्नमेंट जो बात करेगी इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड रख के करेगी। इसी तरह से पीटीआई की टीम जो भी बात करेगी, जिस बात पे भी एग्री होगी, वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ इमरान खान या बानी पीटीआई होगी। इसके अलावा तो ये बात जो है वो आगे नहीं बढ़ सकेगी। और अब ये देखना है कि लीडरशिप जो है दोनों पार्टीज़ की, और जो है वो बाकी भी जो पार्टीज़ हमारे साथ अलाई हैं उनके लोग भी हमारे साथ होंगे, वो कितनी स्पेस और गुंजाइश जो है वो देती है, वो बात जो है वो इन मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का जो है वो फैसला करेगी। वैसा मगर अब तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा क्राइसिस, इंटरनल क्राइसिस भी आया हुआ है, और वो उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है जब उन्हें मुलाकात का मौका ना मिले इमरान खान साहब के साथ। अब वो उन्होंने कल बुलाया है अपनी लीडरशिप को मिलने के लिए, और ज़ाहिर उसमें मुज़ाकराती कमेटी के अरकान भी शामिल हैं, तो कल कम अज़ कम हुकूमत मिलने देगी ताकि वो मुलाकात हो जाए और जो मिसकम्युनिकेशन है वो ना हो, वो डायलॉग ही ना कामयाब हो पाए। जी, जब भी इन्होंने इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार किया है, 24 नवंबर हो 25 नवंबर को, 25 और 26 नवंबर की रात, तो हर वक्त जो है वो इनको मुलाकात का जो है वो मौका दिया गया है। और अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने राब्ता किया है या नहीं किया,
तो बहरहाल अगर इन्होंने रब्ता किया है तो इनको मुलाकात जो है वो इससे पहले भी होती रही है, मुलाकात का मौका इनको मिलेगा। मुलाकात का दिन है ना, मगर अक्सर रब्ता भी किया और सब कुछ किया और फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। अलीमीन गंडापुर साहब को भी पिछली मुलाकात में नहीं मिलने दिया गया था, जब मर्जी हो मिलने दिया जाता है, जब नहीं तो अब क्योंकि मुज़ाकरात की तरफ अगर मामला जा ही रहा है तो एक हुकूमत भी ये दिखाए कि हाँ जी आपने मिलना है मिलिए, आपने हिदायत देनी है अपनी पार्टी को दीजिए। जी इस बारे में अभी इन्होंने कोई रब्ता तो नहीं किया, हो सकता है कि इन्होंने स्पीकर साहब से रब्ता किया हो, और अगर इनका कोई रब्ता इस तरह से हुआ है तो मुलाकात तक का तो कोई मामला नहीं है, मुलाकात इनकी होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो इनकी कमेटी है उसे तो बिल्कुल इस बात की इजाज़त होगी तो तभी जो है वो मुज़ाकरात जो है वो आगे बढ़ सकेंगे, जो उनके ऊपर कोई मीनिंगफुल जो है वो पेशरफ्त हो सकेगी।